17-18 करोड़ लोगों से भरा एक छोटा सा मुस्लिम देश यानी कि बांग्लादेश, अब वो भी इंडिया जैसे विशाल और पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया को जो 140 करोड़ यानी 1.4 बिलियन लोगों को अपने देश में समाया हुआ है और एकत्रित रखा हुआ है, उस देश को भी अब ये बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क कह रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक है उसे हम काट देंगे। यानी पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो है स्टेट, सिक्किम, मिजोरम और भी जो 4-5 स्टेट हैं, 7 कुल मिलाकर 7 स्टेट हैं, उन सबको हम अपने में मतलब पूरे के पूरे बांग्लादेश में मिला लेंगे, ऐसा बांग्लादेश को कहना है। बट उनको ये कभी नहीं याद आता कि उनको जो ये छोटा सा बांग्लादेश मिला है वो उनके अपने मन पर मिला है। ठीक है, बड़ा है भारत, इसका दिल भी बड़ा है और इसका एरिया भी बड़ा था उस टाइम आज़ादी से पहले। तो भारत देश ने चाहा कि ठीक है, हम एक अच्छा मुल्क का और अच्छा देश का फर्ज निभाते हुए और अच्छे लोगों का फर्ज निभाते हुए हम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, बट बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री बन गई जो अपने भाई को भी मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तानी थे, बट दोनों भाइयों ने अपने आप लड़ाइयाँ की और दोनों अलग थलग हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, बट अब उनकी लड़ाइयाँ इंडिया से क्यों हैं? इंडिया से आखिर क्यों है उनकी लड़ाइयाँ? चल इस मतलब ये वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ हैं ये बांग्लादेश की सबसे छोटी मेजॉरिटी ये जो है हिंदूज और सिख्स की है। जी हाँ दोस्तों, यही दो रिलीजन है जो बांग्लादेश में एक छोटी मोटी जनसंख्या के रूप में ठीक आ रही है। यहाँ तक तो ठीक था, बट अभी के कुछ हाल दिनों में चल रहा है जो दीपू चंद्र दास, जो हिंदू दलित युवक है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू दलित युवक है और उसे ही ये बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी लोग, अब कट्टरपंथी कौन होते हैं? कट्टरपंथी वो होते हैं जो अपने देश का तो भला चाहते हैं, बट अपने देश को भला और अपने देश को विकसित कैसे करेंगे ये नहीं जानते, वो है कट्टरपंथी लोग। ठीक है, अगर आप जानते थे कि मेरे देश को शेख हसीना से बचा कर एक अच्छा और कुछ विकसित देश बनाना चाहते थे तो आप अपने देश को तबाह नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ऐसा कभी नहीं करता। उनकी ही प्रॉपर्टियाँ जो हैं उनकी इकॉनमी डाउन हुई है, वो आग जलाएं या फिर वैसे उनसे हमें इतना सा भी मतलब नहीं है, बट जो हिंदू दलित युवक है दीपू चंद्र दास, उसकी जो है बांग्लादेश के कुछ नहीं बल्कि पूरे लोग, अगर कुछ हम यहाँ पे कह दे तो गलत होगा, क्योंकि अगर कुछ कह देते तो उनको मारने वाले कुछ थे और उनके बचाने वाले भी कुछ होने चाहिए थे, बट वहाँ पे सिर्फ उनके मारने वाले ही मिले। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। पूरी की पूरी जो मेजॉरिटी थी वहाँ की बांग्लादेश की दीपू चंद्र दास को मारनी चाहती थी और उन्हें मारा भी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें मार दिया दीपू चंद्र दास को। ठीक है, उन्हें दीपू चंद्र दास ने उन बांग्लादेशी मेजॉरिटी को कुछ कहा होगा या फिर कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो बांग्लादेश की मेजॉरिटी को नहीं सहन हुई होगी, ये ठीक है। बट उनको जो
दीपू चंद्रदास को इस तरह से बीच चौराहे पर मारा गया, पीटा गया, और एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की मेजॉरिटी है और वहाँ पे जितने लोग उपलब्ध थे पूरे के पूरे वही मेजॉरिटी वाले थे, और उन्होंने पूरे मिलकर ये दीपू चंद्रदास को मारा। यहाँ तक तो ठीक था, बट हम भी चाहते हैं या फिर कोई भी अपने रिलीजन के प्रति आत्मविश्वास हो और अपने रिलीजन के प्रति मजबूत हो तो वो वैसा ही करता है। यहाँ तक तो ठीक था, बट उसके बाद आती है ह्यूमैनिटी, मानवता, जो कि यहाँ पे पिघल गई। ठीक है, आपके रिलीजन के बारे में कहा होगा या फिर नहीं कहा होगा, वहाँ तक तो ठीक था, बट किसी ह्यूमन को या फिर किसी भी स्पेसीज यानी किसी भी प्राणी को, वहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ पे किसी ह्यूमन की बात करते हैं, किसी भी मानव को जिस तरीके से आप लोगों ने पीटा वहाँ तक तो ठीक था, बट बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर आपके रिलीजन के बारे में कुछ कहा होता, ठीक है, आप लोग वहाँ पे उन्हें मारते, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। मुझे ऐसा लगता है अगर इतनी मेजॉरिटी के बीच में भी अगर वो उनके ये रिलीजन वाले के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, ये तो वैसे मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि पूरी की पूरी मेजॉरिटी है उनकी, और यहाँ पे एक लड़का निकल कर आता है दीपू चंद्रदास जो पूरी मेजॉरिटी के बारे में कुछ अपशब्द बोलता है। मुझे यहाँ तक तो समझ ही नहीं आता ये कैसे हो सकता, बट ठीक है, उनको ज़्यादा पता होगा बांग्लादेश की मेजॉरिटी को, बट वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी नाम की कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, जिंदा जला दिया गया, बट यहाँ पे गलत हो गया। ऐसा किसी भी रिलीजन के ह्यूमन बीइंग यानी मानव इंसान के साथ कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है, बाकी कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, ठीक है, बट अगर उस टाइम दीपू चंद्रदास को कुछ इस गंदे तरीके से मारा, जिंदा जलाया गया, ठीक है, ठीक तो नहीं है, बट ये गलत है। बट वहाँ के जो जिया खालिद के शायद, हाँ, जिया खालिद के बेटे शायद मुजीबुर रहमान शायद कुछ हैं, या रहमान जाहिर कर कुछ तो हैं, जो जिया वहाँ के मतलब बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शायद महिला थी, उनके बेटे हैं जिया उर रहमान करके, जिया उर रहमान। जी हाँ दोस्तों, अगर वो उस दलित युवक से जाकर नहीं बल्कि वो उनके ज़िंदा रहते हुए भी अगर उनको सपोर्ट करते तो आज वो ज़िंदा होते, बट वैसा नहीं हुआ। उनके मरने के बाद उनके परिवार से मिले, ताकि पूरी की पूरी जो अगर उस छोटी सी जो कम्युनिटी थी, दीपू चंद्रदास की छोटी सी कम्युनिटी थी, और उनको अगल बगल देश जो प्यार करते थे, अगर उनके मरने से पहले अगर कुछ भी थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते, उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ बोल देते, तो ऐसा नहीं होता था, मतलब नहीं होता। बट उसके दीपू चंद्रदास के मरने के बाद वो वहाँ पे गए, दीपू चंद्रदास के जो है फैमिली से मिलने गए, यहाँ भी ठीक था, बट ये बातें गलत। अगर ठीक है आपके धर्म के या फिर आपके रिलीजन के बारे में गलत बोला तो आप लोग उसे मारते, बट इस तरह से आप लोगों ने उन्हें सड़कों पर जिंदा जला दिया, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। ये आप लोग
कुछ जो आपके अगल बगल देश हैं उनको आप कुछ कहना चाह रहे हो शायद कि हमसे डरे, बट आपकी औकात ही क्या है। इस वीडियो की शुरुआत हुई थी इस छोटे से बांग्लादेश, ये जिसमें 18-17 करोड़ जो लोग रहते हैं उसके बीच, और इंडिया जैसे एक विशाल देश के बीच जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, लगभग कई एक गुना बांग्लादेश को चीड़ फाड़ करने के लिए ये जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। उनके 17-18 करोड़ पूरी की पूरी बांग्लादेश की जनसंख्या, बट हमारे बिहार की 14 करोड़ और शायद झारखंड की 11 करोड़ और यूपी की 25 करोड़। ये पॉपुलेशन से आप लोग बांग्लादेशियों को डरना चाहिए। आपको डरना चाहिए, जी हाँ। और अगर आप वही जो अपने किसी समय में आपके दुश्मन होते थे पाकिस्तान, अगर आप उन लोगों का सपोर्ट भी लेना चाहते हैं तो लीजिए, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को जो है पाकिस्तान और छोटा सा मुल्क, वैसे दोनों ही छोटा मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही छोटा मुल्क है, पता है, ये भी पता है, बट उन दोनों की पॉपुलेशन को मिलाकर भी, सॉरी पॉपुलेशन है वो पॉल्यूशन ही है, ठीक है, ये नाम उनके लिए बेहतर है, उन दोनों की पॉल्यूशन को भी मिलाकर भी हमारी इंडियन पॉपुलेशन के इर्द गिर्द भी नहीं नज़र आती है। कहाँ 1.4 बिलियन लोग और कहाँ ये 25 करोड़ और 17-18 करोड़, ये तो मैच होता ही नहीं है। तो बात यहाँ पे थी कि कुछ ये बांग्लादेशी जो छोटे छोटे देश के छोटे छोटे से आजकल के नए नए लड़के हैं, वो कह रहे थे कि इंडिया का जो चिकन नेक है, जो 7 सिस्टर और पूरी के पूरे जो 21 ब्रदर, यानी जो 29 स्टेट का जो देश है भारत को तोड़ देंगे। और किसके सपोर्ट से? चाइना के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से और खुद के सपोर्ट से। मैं चाहे चाइना को एकदम, ठीक है, भारत और चाइना का जो दोस्ती ख़राब चल रहा है, अब ये हम लोगों की नज़र में ख़राब चल रहा है। क्या उनसे ट्रेड बंद हुआ? क्या हमने उन्हें सामान नहीं बेचा? क्या उन्होंने हमें सामान नहीं बेचा है, बट ये कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि ठीक है, या फिर अपने रसिया से हमें दिखाया गया कि वो हमारा दोस्त है, इजराइल से दिखाया गया कि वो हमारा दोस्त है, रूस से दिखाया गया कि वो हमारा इंडियन लोगों का दोस्त है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम उनके लिए फ़ायदेमंद हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी देश एक दूसरे को मदद इसलिए करता है कि एक दूसरे की फ़ायदा हो, सीधा सीधी बात ये है। बट अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, अपने आप में मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पर ही बाजी जीत लेती है इंडिया, क्योंकि भले ही हम चाइना को बीट नहीं कर सकते उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी आधुनिकता के कारण, बट हमारे जो पॉपुलेशन है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि वो 2 नंबर पर आता है, ये भी फैक्ट है, बट उनसे तो ज़्यादा ही है। ये छोटी मोटी बातें ने, बाकी जो कोई भी देश एक दूसरे की मदद करता है फ़ायदा के लिए। क्या रूस इंडिया का एकदम अच्छा वाला दोस्त है? यहाँ पर तो मैं भी ठीक हूँ, बट क्या रूस ने पाकिस्तान से दोस्ती नहीं बनाई? क्या रूस ने बांग्लादेश से दोस्ती नहीं बनाई है? बट ठीक है, उनके भी फ़ायदा है तो बनाई है। बाकी कोई भी एक दूसरे का दोस्त होता है जो एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का फ़ायदा लेता है, इसलिए वो हम लोगों को, हम जैसे लोगों को दिखता है कि ये इंडिया का दोस्त है, ये पाकिस्तान का दोस्त है, ये बांग्लादेश का दोस्त है, बट वो भी अपना फ़ायदा ही चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया देश है वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बने, और बने क्या, वो है भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बट और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ये मेरा जवाब है। बाकी चिकन नेक की बात रहे तो वो भूल जाते हैं कि जो 7 सिस्टर है
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और शायद सिक्किम। ये जी हाँ दोस्तों, और शायद मेघालय, यही जो 7 सिस्टर है और जो उनके एकदम मजबूत सपोर्ट में पूरा का पूरा जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट तो हो गया, शायद इस तरफ का जो नॉर्थन स्टेट हो गया, ये 7 सिस्टर, बर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पूरा का पूरा सपोर्ट देता है ईस्ट के जो 7 सिस्टर है उनको। तो आप लोग मुझे तो लगता है कि ये जो चिकन नेक को है बांग्लादेश से मतलब थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। ये सीधा सीधा मेरा उपाय है। ये जो छोटे मोटे लड़के आकर कह रहे हैं कि चिकन नेक को हम काट देंगे, इसके लिए वही हमारे बारे में बुरा क्यों ना बोले, हम ही उनके बारे में बुरा बोले। वो हमें गाली दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो वैसे ठीक नहीं है, बट अगर वो गाली दे रहे हैं हमें तो क्यों ना हम भी उन्हें गाली दें। और गाली क्यों, हम उन्हें जवाब देंगे और अच्छे से देंगे। तो यहाँ पर हमें कहना है कि जो वो हमारी चिकन नेक काट रहे हैं तो क्यों ना पूरे बांग्लादेश को नहीं, बट ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना तो जुल्म हम लोग भारत वाले नहीं कर सकते। ठीक है, हमने दीपू चंद्र दास की मौत देखी है, अभी भी आंखों में आंसू आ रहा है, ठीक है, ठीक तो नहीं है, बट इतना भी नहीं कर सकते। वो हमारी चिकन नेक को काट रहे हैं तो 200-300 किलोमीटर उनकी भी जो एरिया है हमें लेना चाहिए, बट हम ऐसा सोच ही क्यों रहे कि वो हमारे चिकन नेक को काट देंगे। ये जो 173-70 का 107 शायद 222 किलोमीटर का जो एरिया है चिकन नेक वाला, वो एकदम मजबूत है इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो असम राइफल्स जो हैं पूरे के पूरे ईस्ट स्टेट को जो मतलब ईस्ट जो 7 सिस्टर टाइप की जो राज्य हैं हमारे इंडिया का, वहाँ पे वो संभाल रहे हैं। तो और इंडियन आर्मी शायद इधर जो पूरे जो कश्मीर तरफ है वो संभाल रही, वहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्स देकर हमें भी बांग्लादेश की कुछ पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में बुरे बोलेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। ये मेरा कहना है। बाकी आप लोगों का ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में, और स्पेशली ये चिकन नेक के बारे में, ये छोटा सा चिकन नेक के बारे में क्या ही सोचना। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, बट ये चिकन नेक ही पूरी जो 7 सिस्टर है, जो हमारी इंडिया की 7 बहनें हैं, वही चिकन नेक की तरफ से मतलब पूरी की दिल्ली या फिर कहें पूरा का जो 21 राज्य है और यहाँ पे 7 सिस्टर है 21-19, ये पूरे राज्य को जोड़ती है ये चिकन नेक। तो क्यों ना इसे हम मजबूत बनाएं। और वहाँ तक दीपू चंद्र दास की बात करें तो वहाँ तो गलत हुआ, बट उसका जवाब हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं। बाकी बांग्लादेश में हुआ जो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बाकी से बांग्लादेश ज़रूर लिखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें, क्योंकि आई एम इंडियन एंड यू आर ए